किसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं सर। यूजीसी द्वारा लागू किए गए काले कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले धर्म के नाम पे बांट रहे थे, आज जाति के नाम पे बांट रहे। क्या चल रहा है? छात्र एक ही होना चाहिए। हमारी मांग है इस काले कानून को तुरंत वापस लिया जाए। पर्सनल दुश्मनी निकाली जाएगी, इसमें लोगों के बीच में अंतर किया जाएगा, छात्रों को बांटा जाएगा। यूजीसी के नए नियमों को लेकर बड़ा विवाद हो गया है। स्वर्ण समुदाय के छात्रों ने दिल्ली में यूजीसी के हेडक्वार्टर के बाहर बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है, जिसमें देश भर के छात्र समूहों से शामिल होने की अपील की गई है। इसके अलावा नए नियमों को लेकर उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर सोमवार को विरोध प्रदर्शन देखे गए और आज भी प्रोटेस्ट बुलाए गए हैं। ऐसे में सबसे पहले चलिए आपको ये बता देते हैं कि आखिर यूजीसी के नए नियम क्या कहते हैं। यूजीसी के नए नियम का नाम प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 रखा गया है। इसके अंतर्गत सभी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थानों को परिसर में 24/7 हेल्पलाइन, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्वल स्क्वाड्स और इक्विटी कमेटी का गठन करना होगा। ओबीसी छात्र, शिक्षक और कर्मचारी भी अपने साथ होने वाले जातिगत मतभेद या फिर उत्पीड़न की शिकायत अब कर सकेंगे। अब अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के साथ साथ अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को भी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया है। अगर कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता है तो यूजीसी उनकी मान्यता रद्द करने या फिर फंड रोकने जैसी बड़ी कार्रवाई कर सकती है। यूजीसी के नए नियमों का विरोध करने वालों का कहना है कि नए नियमों का गलत इस्तेमाल हो सकता है। नए नियमों का विरोध करने वाले लोग ये तर्क दे रहे हैं कि जारी किए गए नए नियम भेदभाव के आरोपियों के साथ सुरक्षा उपायों को साफ तौर पर परिभाषित नहीं करते हैं। इससे दोषी मानने की धारणा बनने का खतरा है। खासकर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स और फैकल्टी के खिलाफ नियमों का पालन न करने पर संस्थानों को मान्यता रद्द करने या फिर फंडिंग बंद होने सहित गंभीर दंड का सामना करना पड़ सकता है। मैं सीनियर केमिस्ट डेलगेस्ट एसोसिएशन संबल जिला महामंत्री नवनीत कुमार शर्मा मेरा नाम है। हमारी समस्या हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। एक मोदी सरकार, भारत सरकार एक नया कानून लेकर आई है यूजीसी, जिसका उसका कानून का मतलब है अगर कोई हमारा बच्चा पढ़ने लिखने में बहुत बढ़िया है, दूसरा बच्चा एससी ओबीसी में थोड़ा कम पढ़ता है तो उसकी शिकायत, झूठी शिकायत वो करेगा और विद्यालय से उस बच्चे को निष्कासित करना पड़ेगा। अगर विद्यालय ने नहीं मानी वाली बात तो विद्यालय की मान्यता खत्म हो जाएगी। इसलिए इस कानून के लिए हम आंदोलन करा। हमारे सीधे सब केमिस्ट भाई आए हैं ये आंदोलन करने के लिए। आपको बताएं तो सरकार द्वारा जारी किया गया नया नोटिफिकेशन विरोध प्रदर्शन, इस्तीफों या फिर राजनीतिक बेचैनी की अब वजह बनता जा रहा है। मामले पर बीजेपी के अंदर भी उठापटक मची हुई है। एक सीनियर ब्यूरोक्रेट के सरकारी नौकरी से इस्तीफे के बाद ये विवाद राजनीतिक रूप ले रहा है। उन्होंने पॉलिसी से असहमति जताई और इसके विरोध को जिस तरह से हैंडल किया जा रहा था उसे उन्होंने इस्तीफे की वजह बताया। उसके तुरंत बाद बीजेपी के युवा विंग के एक नेता ने भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि ये नियम सुधार के बजाय बंटवारा बढ़ा रहा है और छात्रों और शिक्षकों के द्वारा उठाई गई चिंताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। आलोचकों ने इन दोनों इस्तीफों को इस बात के सबूत के तौर पर पेश किया है कि यूजीसी के नियमों का विरोध सिर्फ छात्र राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये प्रशासनिक और राजनीतिक सिस्टम में भी पहुंच गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस पर सीधा जवाब देने से मना कर दिया कि नियमों की समीक्षा की जाएगी या फिर उन्हें रोका जाएगा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है और नियमों का मकसद समानता को बढ़ावा देना है, न कि टकराव को। हालांकि सलाह मशवरे या फिर संभावित संशोधनों के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई गई है।